महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? शिंदे के बिना भी सरकार बना सकती है बीजेपी, फिर भी शिंदे को मनाने में क्यों जुटी हुई है? एकनाथ शिंदे बीजेपी को टहला रहे हैं, कभी कहते हैं बीमार हैं, फिर अचानक प्रकट होते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी में आस्था जताते हैं, बीजेपी के सीएम बनने की बातें करते हैं, फिर बयान आ जाता है कि जनता उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहती है। पर सवाल यह है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को इतना मौका क्यों दे रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 11 दिन हो चुके हैं। महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को 3/4 से भी अधिक बहुमत दिया, पर अभी भी नहीं पता कि प्रदेश का सीएम कौन बनेगा। यह बात तो तय हो चुकी है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से ही होगा, पर न तो भाजपा ने सरकार बनाने का दावा किया है और न ही राज्यपाल ने आमंत्रित किया है। हालांकि माना जा रहा है कि भाजपा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर चुकी है। अभी तक के घटनाक्रम से ऐसा लग रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक की बात है, कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार के गठबंधन में कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बाधा बन रहे हैं। शिंदे को लेकर शुरू हुई यह बहस निराधार भी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद तीनों ही नेता उसी रात मुंबई लौट आए थे। उसके बाद से शिंदे सबको टहला रहे हैं, कभी कहते हैं कि बीमार हैं, फिर अचानक प्रकट हो जाते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी में आस्था जताते हैं, बीजेपी के सीएम बनने की बातें करते हैं, फिर बयान आ जाता है कि जनता उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि एकनाथ शिंदे ये सब मोल भाव करने के लिए कर रहे हैं। उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए, मलाईदार विभाग चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए, पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि बीजेपी उनको इतना भाव दे क्यों रही है। बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए करीब करीब बहुमत है, फिर अगर गठबंधन में इतना कमजोर दिखेगी तो कल अजित पवार भी सर उठाएंगे। इन सब बातों को देखते हुए सवाल उठता है कि आखिरकार बीजेपी इतनी कमजोर क्यों दिख रही है? क्या फडणवीस के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है? मुख्यमंत्री के नाम की अब तक घोषणा न होने के चलते सबसे पहला संदेश इस बात पर जाता है कि क्या अभी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अभी मुहर नहीं लग सकी है? दरअसल बीजेपी का पिछले कुछ सालों में ऐसा इतिहास रहा है कि जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा रहती है, अंतिम मुहर उस पर कभी नहीं लगा। हालांकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की स्थिति बिल्कुल अलग है। पार्टी महाराष्ट्र जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य में किसी नए या कमजोर नेता को नियुक्त करने का जोखिम नहीं उठा सकती है। फडणवीस के पक्ष में उनकी पिछली उपलब्धियां और अनुभव भी है, लेकिन उनकी जाति ब्राह्मण होने के चलते पार्टी में एक वर्ग चिंतित है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय का प्रभाव है। अगर फडणवीस सीएम बनते हैं तो बीजेपी मराठा नेताओं, जिसमें शिंदे और अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाकर ओबीसी समुदाय को संतुष्ट करने की योजना बना सकती है, पर ये दोनों सीधे बीजेपी के नेता नहीं है। इसलिए विरोधी पार्टियां ये आरोप लगाएंगी कि बीजेपी बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी है, क्योंकि महाराष्ट्र का सीएम ब्राह्मण बनते ही बीजेपी शासित राज्यों में सबसे अधिक ब्राह्मण सीएम हो जाएंगे। बीएमसी का चुनाव भी जीतना अहम है। पिछले वित्त वर्ष में 52,000 करोड़ से ज्यादा के बजट वाली एशिया की सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी देश के कई राज्यों से अधिक धनवान है। यहाँ पिछले 3 सालों से चुनाव नहीं हो सके हैं, इसलिए शिवसेना के पास एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाए रखने के लिए एक बड़ा तर्क यह भी होता है कि कम से कम बीएमसी चुनाव उनके नेतृत्व में ही हो जाने दे। बीएमसी पर पिछले 3 दशक से शिवसेना यूबीटी का कब्जा है। जाहिर है कि शिवसेना यूबीटी को बीएमसी चुनाव में मात तभी मिल सकती है जब महायुति की लीडरशिप एकनाथ शिंदे के हाथ में हो। मुंबई में विधानसभा की कुल 36 सीटें हैं। इनमें से 22 सीटें महायुति को मिली हैं और 14 सीटें एमवीए के खाते में गई हैं। महायुति की 22 सीटों में बीजेपी की 15, 11 उपनगरीय और 4 आइलैंड सिटी, वहीं शिवसेना के खाते में गई सभी 6 सीटें उपनगरीय इलाकों की ही है। एनसीपी ने भी जो एक सीट जीती है वह उपनगरीय क्षेत्र की ही है। एमवीए में सबसे ज्यादा 10 सीटें शिवसेना यूबीटी को मिली है। वह उपनगरीय क्षेत्र में 6 और 4 आइलैंड सिटी में जीती है। कांग्रेस को मिली 3 सीटों में 1 उपनगरीय और 2 आइसलैंड सिटी की है। साफ दिखाई दे रहा है कि बीएमसी को अगर जीतना है तो एकनाथ शिंदे जरूरी हो जाते हैं।
अब बात उठती है मराठा राजनीति पर। आरक्षण आंदोलन के चलते महाराष्ट्र में मराठे बीजेपी से नाराज चल रहे थे। इस बीच आरक्षण को लेकर ओबीसी बनाम मराठा संघर्ष भी देखने को मिला। हालांकि यह संघर्ष सड़कों पर नहीं दिखा, पर ओबीसी को लगता है कि मराठों को आरक्षण मिलने से उनके कोटे पर असर पड़ेगा। राज्य में मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण की लड़ाई चल रही थी, तब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कमान संभाली। चूंकि महायुति में शिंदे खुद बड़े मराठा चेहरा हैं, उन्होंने विवाद को खत्म करने के लिए प्रयास किए और नतीजों में देखा गया कि मराठा समुदाय ने जमकर महायुति के समर्थन में वोटिंग की। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को एकदम से किनारे कर देना नहीं चाहती है। महाराष्ट्र की राजनीति मराठा समुदाय के इर्द गिर्द ही घूमती है। राज्य में अब तक 18 मुख्यमंत्रियों में से 10 मराठा रहे हैं। इनमें एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। राज्य में कुल 288 विधानसभा और 48 लोकसभा सीटें हैं। मराठा समुदाय करीब 150 से ज्यादा विधानसभा सीटों और 25 लोकसभा सीटों पर मजबूत पकड़ रखता है। जाहिर सी बात है कि आसान नहीं है एकनाथ शिंदे की मांगों को अस्वीकार करके बीजेपी आगे बढ़ जाए। अब बात आती है अजित पवार की। अजित पवार की बार्गेनिंग से भी बचना चाहती है बीजेपी के सामने दिक्कत यह है कि अगर एकनाथ शिंदे नाराज होकर महायुति से अलग होते हैं तो अजित पवार की ब्लैकमेलिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि शिंदे सेना के अलग होते ही अजित पवार बीजेपी के लिए आवश्यक हो जाएंगे। शिंदे के साथ में रहते हुए अजित पवार मोलभाव करने की हैसियत में नहीं है। शिंदे का मोलभाव बीजेपी बर्दाश्त कर सकती है, पर अजित पवार के पास किंग मेकर बनने की हैसियत होते ही बीजेपी बड़े फैसले लेने में कमजोर हो जाएगी। दूसरे, अजित पवार का इतिहास, उससे भी बीजेपी डरती है। अजित पवार को लेकर हमेशा संशय की स्थिति रही है बीजेपी में। हालांकि अभी अजित पवार ने बीजेपी के सीएम के लिए खुलकर सपोर्ट इस बार कर दिया है। न्यूज़ कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं, नई सोच और नए नजरिए को लेकर बताने का प्रयास करता है। आप भी अपने विचार को खुलकर कमेंट के माध्यम से देश व समाज के समक्ष रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।